हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में डटे हुए होंगे जी जान से, है ना। कैसे हो मेरे लाडलो? आ जाओ, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल मेरे लाडलो, आपके अपने आरडब्ल्यू परिवार में। जय हिंद सर। टीनू चौधरी, विनीता कुमारी, तारा, रामनिवास, संगीता, अशोक। आ जाओ मेरे बच्चों, आज अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दुर्ग, और दुर्ग के साथ में कर लेंगे महल। चलो आ जाओ, विनीता, रवि, सबको शुभकामनाएं बेटा, अग्रिम सबको शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तीनू आपको भी, अमित तिवारी, हर हर महादेव। कैसे हो सर? तारा, मैं ठीक हूँ बेटा, आप बताओ तारा कैसे हो? चलो सर सिलेबस कब तक हो जाएगा? बस आप ये चाहते हो कि ये बाहर निकले, बस तंग कर लिया हमें ना, यही बात है क्या रवीश? बस अब मैं आपको छोड़ दूंगा, फिर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। गणी गणी खम्मा गणी गणी। बस बेटा दुर्ग है, दुर्ग के बाद में बड़े बड़े मंदिर है वो मैं बता दूंगा। स्थापत्य कला में क्या पता पूछ ले, सिलेबस कंप्लीट है, सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं। कौन कौन से? दुर्ग, मंदिर, ठीक है। हाँ, तो फिर पढ़े, करें शुरुआत, करें मेरे लाडलो शुरुआत। आज पढ़ेंगे बेटा दुर्ग के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? दुर्ग के बारे में, और राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग है, ध्यान में रख लेना। राजस्थान के वो दुर्ग जो राजस्थान की शान है, जो अरावली की पहाड़ियों पर बने हुए हैं, पहाड़ियों पर बने हुए हैं, मरुस्थल के अंदर बने हुए हैं, है ना। कई प्रकार की श्रेणियां हैं राजस्थान के दुर्गों की। एक नाम आता है मेरे लाडलो कवि राजा श्यामल दास का। उन्होंने लिखा है कि राजस्थान में लगभग 250 दुर्ग है। कितने दुर्ग है मेरे बच्चों? 250 दुर्ग है। इन 250 दुर्ग के अंदर 84 गिरिदुर्ग है, और 84 गिरिदुर्ग में 32 गिरिदुर्गों का निर्माण या पुनः निर्माण अकेले एक राजा ने करवाया था, जिसका नाम क्या था? महाराणा कुंभा। क्या नाम था मेरे बच्चों? उसका नाम था महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा को इस कारण कहा जाता है हाल गुरु। क्या कहा जाता है? हाल गुरु। और मैंने कहा था कि महाराणा कुंभा जब दरबार में आते थे तो महाराणा कुंभा को कहा जाता था कि होशियार खबरदार। कैसे बोलते होंगे? कि होशियार खबरदार, मेवाड़ धनी, एकलिंगनाथ के दीवान, हालगुरु, दानगुरु, छापगुरु, अभिनव भारताचार्य, रणोरासो, तोडरमल, अशोपति, गजपति, गणपति, छापगुरु, चापगुरु, धीमान, नंद नंदीश्वर, नव्य भारत, निशंक, निर्भय नरेश, आदि रहे, परम भागवत, वीणावादेन पधार रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान में रख लेना, तो सारी की सारी चीजें आ जाएगी। तो राजस्थान में दुर्गों की दृष्टि से तीसरा स्थान माना जाता है। कौन सा स्थान है? तीसरा। पहला महाराष्ट्र का, दूसरा मध्य प्रदेश का, और तीसरा राजस्थान का। दुर्गों की श्रेणियां 9 है और दुर्गों की श्रेणियां 4 है। पहले मैं राजस्थान के दुर्गों की श्रेणियां 4 बता देता हूं, लिखना किसी ने नहीं है। राजस्थान के दुर्ग, ठीक है, सारी चीजें मेरे बच्चों लिखी हुई है। पहले ध्यान में रखोगे कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त, है ना, कौटिल्य। इस कौटिल्य का नाम बेटा ध्यान में रखना। इन्होंने दुर्गों की श्रेणी कितनी बताई है? तो आप कहना इन्होंने दुर्गों की श्रेणी कितनी बताई है? 4। अब गुरुजी 4 श्रेणी बताई है, 4 श्रेणी कौन कौन सी है? आपने वो सॉन्ग नहीं सुना क्या? कौन सा? एक सॉन्ग नहीं सुना क्या आपने? कौन सा गुरुजी? मैनू की मनोना सीवे तू आप रुस चले आ, मैनू की समझोना सीवे तू आप उक चले आ, जग देख दे तमाशा गड़ लाऊ कौन वे, आपा दोवें रुस बैठे ता मनाऊ कौन वे, आपा दोवें रुस बैठे ता मनाऊ कौन वे। वाह गुरुजी के पटड़ी राग है थारी। बस इसी में छुपा हुआ है क्या मेरे लाडलो? 4 श्रेणियां। मैंने क्या कहा है? आपा दोवें रुस बैठे ता मनाऊ कौन वे, यही बोला है ना। आपा दोवें रुस बैठे ता मनाऊ कौन वे। गुरुजी को तीसरो मना लिया गो। हाँ, आपा दोवें रुस बैठे ता बनाऊ कौन में। बस इतना याद रखना है, ठीक है। कहीं आप उस तरफ चले जाओ। आऊं बढ़ जाएगा बेटा उद्दक दुर्ग। कौन सा? उद्दक या जल दुर्ग। पास से मेरे बच्चों पार्वत्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग मेरे बच्चों? पार्वत्य दुर्ग। धानवन दुर्ग।
कौन सा दुर्ग हो जाएगा लाडलो? धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। ये लो, ये दुर्गों की श्रेणी किसने बताई है? कौटिल्य ने। लेकिन शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां अलग है, ठीक है। अरे बस करो, बस करो, बस करो। देखो, ओदक दुर्ग, ओदक जल दुर्ग, पार्वत्य दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग, ये चार श्रेणियां मेरे बच्चों याद रखनी है आपको। गला देख लो, सॉन्ग गाने में इतना इतना जोर लग गया बेटा। चलो, अब देखो मेरे लाडलो, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, सारी चीजें मेरे लाडलो लिखी हुई है, जो मैंने बताई है ना वो सारी की सारी लिखी हुई है, ठीक है। राजस्थान का दुर्गों की श्रेणी, राजस्थान का दुर्गों की श्रेणी से कौन सा स्थान है मेरे बच्चों? तीसरा। पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान का। कवि राजा श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार राजस्थान में लगभग कितने दुर्ग है? 250 दुर्ग है, जिसमें 84 गिरी दुर्ग है। इनमें 32 गिरी दुर्गों का निर्माण या पुण्य निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस कारण महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है मेरे बच्चों हालगुरु, या हालगुरु ही कहा जाता है, गिरी दुर्गों का स्वामी कहा जाता है, ठीक है गुरु जी। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग श्रेणी कितनी बताई है? 4। आपा दो में ओदक, पार्वत्य, धानवन, ठीक है। रूस भी ना कर दियो थे, आपा दो में रूस बैठे था। हाँ शाबाश, बिल्कुल। शुक्र नीति के अनुसार विनीता ये रहे, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणी कितनी बताई गई है? 9। एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारित दुर्ग, धानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग, सहाय दुर्ग, सैन्य दुर्ग। इन दुर्गों के बारे में बेटा आपको याद रखना है। चलो, चार श्रेणियां प्रमुख है बेटा, एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग और धानवन दुर्ग, बाकी आपको याद रह जाएगी। एरण दुर्ग कौन सा होगा मेरे लाडलो? वह दुर्ग जो पहाड़ी पर बना होगा, संकरीली पहाड़ियों के बीच होगा, चारों तरफ से घिरा होगा, जहां तक जाने का दुर्गम रास्ता होगा, कंटीली पहाड़ियां होगी, झाड़ियां होगी, वो दुर्ग होगा एरण दुर्ग। ऐसी दुर्गों की श्रेणी में या शिवाना दुर्ग आता है, या रणथंभौर दुर्ग आता है, कुंभलगढ़ दुर्ग ये आते हैं। चारों तरफ से कंटीली झाड़ियों से घिरा हो, जंगल में हो, संकरीला रास्ता हो, रणथंभौर दुर्ग, शिवाना दुर्ग जैसे। पारी ख ख ख खाई, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ मेरे लाडलो खाई बनी हो, पारिख दुर्ग, ठीक है। ऐसा दुर्ग आपको देखने को मिल जाएगा लोहागढ़ दुर्ग। पारिद, पारिद, परकोटा, 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 ठीक है। पारिद, पारिद, परकोटा। बेटा अगर आप समय बढ़ाओगे तो आपका सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा, चिंता मत करना कमल, ठीक है ना। मेहनत करते जाओ बच्चों। बाकी लेट लिया कोर्स, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर समय को आप सदुपयोग में लोगे तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। चलो आ जाओ वापस। जिस दुर्ग के चारों तरफ परकोटा बना होगा, अपने नहीं बोलता परकोटा, परकोटा तो वो परकोटा हो जाएगा, ठीक है। अब परकोटे वाला सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ किसी दुर्ग का परकोटा है तो वो कोटा दुर्ग का कर्नल टोड ने कहा था। कोटा दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, आपके कुंभलगढ़ दुर्ग, है ना, ये दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया, कोटा दुर्ग हो गया, जैसलमेर दुर्ग, ये सारे के सारे क्या बने हुए, इनके चारों तरफ परकोटा बना हुआ है। ये लिखा हुआ है। धानवन दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों तरफ मरुस्थल होगा, कौन सा दुर्ग हो जाएगा? अनूठा उदाहरण जैसलमेर वाला है। जल दुर्ग जिसके चारों तरफ पानी होगा, गई भैंस पानी में, गई भैंस, गई गई गागरोन दुर्ग, भैंस भैंस भैंसरोडगढ़, गई भैंस पानी में, मनोहर थाना किला, ये सारे के सारे गागरोन, भैंसरोडगढ़, मनोहर थाना किला। गिरी दुर्ग बताने की जरूरत नहीं है, जो जिसके ऊपर बना होगा वो कौन सा हो जाएगा? गिरी दुर्ग।
वन दुर्ग चारों तरफ वनों से घिरा होगा। सैन्य दुर्ग जो सेना से सुरक्षित दुर्ग हो। सहायक दुर्ग सूरवीर रहते हो। ठीक है। नदी के किनारे कौन कौन से दुर्ग स्थित है? नदी के किनारे कौन कौन से, देखो गागरो नदी के किनारे काली सिंध आहू, चित्तौड़गढ़ गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे, भैंसरोड़गढ़ चंबल व बामनी नदी के किनारे, सूकड़ी नदी के किनारे जालोर दुर्ग, कोटा दुर्ग चंबल नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे मांडलगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ बारावाला है वो परवन नदी के किनारे, मनोहर थाना पूछ ले कालीखू है परवन नदी के किनारे, भटनेर चुंगेर और सोडलगढ़ इंटों से बने हुए दुर्ग। यह प्राचीनतम नदी है बेटा सरस्वती, जिसका ऋग्वेद में उल्लेख है, उस नदी के किनारे, और तीनों इंटों से बने हुए दुर्ग है। किन से बने हुए लाडलो? इंटों से बने दुर्ग माने जाते हैं तीनों के तीनों। ठीक है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये सारे के सारे नदी के किनारे स्थित दुर्ग है। इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। चलो आगे। मोस्ट वेलकम कृष्णा। मोस्ट वेलकम। चले आगे। चलो देखो, दुर्ग में रखे यंत्र कौन कौन से, दुर्ग में रखे यंत्र कौन कौन से वो ध्यान में रखो। दुर्ग में जैसे मगरबी पूछ ले मेरे बच्चों, मगरबी आग बरसाने वाला यंत्र, आग बरसाने वाला यंत्र कौन सा माना जाता है? मगरबी। आग बरसाने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? मगरबी। पत्थर फेंकने वाला ढेंकुली मजनिक, ये देखो ढेंकुली मजनिक ठुकरिया या भैरव यंत्र। पत्थर बरसाने वाला यंत्र पूछ ले तो ढेंकुली मजनिक ठुकरिया भैरव यंत्र है। रणथंबोर दुर्ग पढ़ाता, रणथंबोर दुर्ग के बारे में याद रख लेना। नुसरत खां मारा गया था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, यानी नुसरत खां नहीं रहा, अलाउद्दीन खिलजी का वो सेनानायक जो रणथंबोर दुर्ग की कुंजी जाइन दुर्ग में मारा गया था, और उस पर इसी यंत्र का प्रयोग किया गया था, है ना, पत्थर से मारा गया था। ये लिखा हुआ है रणथंबोर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां की मृत्यु इसी यंत्र से हुई थी। शाबाश अकबर शाबाश। शाबात चमड़े से ढका हुआ सुरंगनुमा रास्ता जहां से परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला जाता था, उसी रास्ते से मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश किया था। ये ध्यान में रख लेना। याद रख लियोगा? बिल्कुल गुरुजी याद रख लेंगे। पासिब दुर्ग को फतेह करने के लिए उसके सामने बनाया गया चबूतरा क्या कहलाता है बेटा? पासिब। वापस देखो मेरे लाडलो, में फिर बताता हूं। मगरबी आग बरसाने वाले यंत्र, ढेंकुली ठुकरिया भैरव यंत्र पत्थर बरसाने वाले, चमड़े से ढका हुआ सुरंगनुमा रास्ता शाबात। पासिब दुर्ग को फतेह करने के लिए उसके सामने बनाया गया चबूतरा क्या कहलाता है? पासिब कहलाता है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। चलो बेटा, प्रमुख तोफ कौन सा दुर्ग है, कौन से दुर्ग में कौन कौन सी मेरे बच्चों तोफ रखी गई है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने लिखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग लिखा है मेरे लाडलो? मैंने लिखा है मेरे प्यारे 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 भावी थानेदारों मैंने लिखा है मैंने लिखा है जोधपुर दुर्ग। तो जोधपुर दुर्ग में खूब सारी तोहफे हैं, जैसे शंभू बाण, किलकिला खां, गजनी खां, कड़क बिजली, धुण धुणी, नुसरत, बिच्छू बाण, कासिम गुबार जैसी तोफ रखी गई है। ठीक है। शाहबाद दुर्ग 12 में नवल वाहन तोप बहुत ज्यादा फेमस है, कई बार पेपर में उठी हुई है। ठीक है, नवल वाहन तोप। जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोफ है जयबाण तोफ। ठीक है। इसके अलावा बजरंगी तोफ भी तो यहां पर रखी हुई है गुरुजी, बजरंगी तोफ ये देखो मैंने लिख दी है। ठीक है। खंडार का किला अगर पूछ ले तो यहां पर अष्टधातु तोफ, जिसका नाम क्या आता है मेरे बच्चों? शारदा तोफ रखी गई है। ठीक है। शेरगढ़ दुर्ग कहां पर है गुरुजी? धौलपुर में। हुंकार शेर भरता है, हुंकार कौन भरता है? शेर। हुंकार कौन भरता है? शेर भरता है। हुंकार 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 शेर भरता है, तो हुंकार तोफ। तारा, तारा ऊपर है, तारा ऊपर है, गूंजता है, बादल गूंजते हैं, है ना, तो वो याद रखना। गर्भ गुंजन तोफ तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। बस देव नायक थोड़ा सा वेट और कर बेटा, मान के चल तू 1 हफ्ता और वेट कर ले। ठीक है, मान के चल 4 या 5 दिन की क्लास बची है बेटा। ठीक है ना, उसके बाद में ना कमांड पीडीएफ मिल जाएगी आपको। देखो 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए वो कौन कौन से दुर्ग? आप सीधे याद रख सकते हो, गागरोन, जैसलमेर, आमेर, जयगढ़। नहीं याद रहे तो फिर गाजर चीकू आम याद रख लें, आसान है बेटा, गाजर चीकू आम। यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए कितने दुर्ग? 6। गागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर। गाजर चीकू आम क्या याद रखो? गाजर चीकू आम 5-7 बार बोलो, बोलो मेरे साथ में, बोला करो बेटा। जब मैं बोल सकता हूं तो आप भी बोल सकते हो। गाजर चीकू आम, गाजर चीकू आम,
गाजर ले, चीकू ले, आम ले, गाजर चीकू आम, गाजर चीकू आम। जब मैं बोल सकता हूं तो आप भी तो बोल सकते हो। जब हम आपके लिए मेहनत कर सकते हैं तो आपको तो मेहनत दुगनी करनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। और वर्दी 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 होती है बेटा। चलो, दुर्ग की आत्मा या जीव रेखा किसको बोलते हैं? लघु दुर्ग को बोलते हैं। अब बेटा आत्मा कैसी होगी? जैसे कोई छोटा दुर्ग होगा ना, जिस दुर्ग तक अपने जाएंगे, जिस दुर्ग तक अपने जाएंगे तो उस दुर्ग तक जाने तक एक छोटा रास्ता होगा, वो कौन सा हो जाएगा? उसको बोलते हैं दुर्ग की आत्मा। कैसे? जैसे जैसे मान लो यहां पर एक दुर्ग है मेरे लाडलो, ये दो चीजें मैं समझाता हूं, ये काम की है। जैसे आपसे ऐसे पूछ ले, दुर्ग की आत्मा, मान के चलो मेरे बच्चों ये ज्यादा दूरी पर नहीं बना हुआ दुर्ग, ठीक है। फिर एक यहां गढ़ बन गया, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहां पर कौन है? द्वारपाल, ठीक है। अगर आप इसको रसीद चेक कराओगे उसके बाद ही आप कौन से दुर्ग तक पहुंच पाओगे? मुख्य दुर्ग तक पहुंच पाओगे। ये तो है दुर्ग की आत्मा, जीव रेखा, ठीक है। एक होता है दुर्ग की कुंजी। एक क्या होता है मेरे लाडलो? दुर्ग की कुंजी। जैसे मैंने लिखा है रणथंबोर दुर्ग की कुंजी, रणथंबोर दुर्ग की कुंजी। तो वही रास्ता इसी प्रकार होगा। कैसे गुरुजी? ये तो बेटा मैंने आपको एरिया बता दिया, लगभग मान के चलो मेरे बच्चों किलोमीटर, 2 किलोमीटर। जैसे ये है बड़ा दुर्ग, और इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए कम से कम 5-10 किलोमीटर के फासले पर यहां बना हुआ है एक दुर्ग और, ठीक है। रास्ता यहीं से जाएगा, उबड़ खाबड़ रास्ता। अगर आप इस दुर्ग को फतेह कर लोगे, यानी ये दुर्ग का ताला है, इसकी चाबी आपके पास में है, अगर इस दुर्ग को फतेह कर लोगे फिर आगे वाला दुर्ग जीतना आसान हो जाएगा। वो क्या कहलाता है? दुर्ग की कुंजी। समझ में आ गई बात? आगे बात, आगे क्या बात? ठीक है। ये दोनों चीजें बेटा मैंने आपको बता दी, ठीक है। दुर्ग की आत्मा अंग्रेजों द्वारा बनाया गया दुर्ग पूछ ले तो कर्नल टोड ने बनाया था, टोडगढ़। हालांकि इसका नाम मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने नामकरण चेंज कर दिया था। महाराणा भीम सिंह ने इसका नामकरण चेंज करके क्या रख दिया था मेरे बच्चों? इसका नाम रखा था बोरसवाड़ा, गांव का नाम टोडगढ़, और अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग ये टोडगढ़ माना जाता है। दूसरी बात मेरे लाडलो याद रख लेना, व्यापारियों द्वारा बनाया गया दुर्ग पूछ ले तो व्यापारियों द्वारा बनाया गया दुर्ग है भैंसा शाह व्यापारी ने बनवाया था, जिसका नाम था बेंसरोडगढ़ दुर्ग। और कहा जाता है कभी इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने भी अधिकार किया था। ये देखो चंबल व बामनी नदी के किनारे भैंसा शाह व्यापारी ने खुलवाया था। इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया था। और राणा भीम सिंह ने बोरसवाड़ा गांव का नाम क्या रखा था मेरे बच्चों? टोडगढ़ रखा था। टोडगढ़ दुर्ग का नाम मैंने बता दिया, ठीक है। ये बात बेटा मैंने आपको समझा दी। अब सबसे पहले देख लो गढ़ कौन सा दिख रहा है बेटा? कौन सा गढ़ दिखाई दे रहा है गुरुजी? हमें दिखाई दे रहा है कुंभलगढ़ दुर्ग। अच्छा, इसमें तो गुरुजी फोटो ही फोटो में लगा रखी है आपने। कोई बात नहीं बेटा, अपने एडजस्ट करेंगे, चिंता नहीं करने का। देखो कितनी सुंदर फोटो है, आपको दिखा देता हूं पहले फोटो। कितना सुंदर, कितना दृश्य दृश्य दिख रहा है। ये पर्सन सीधा का सीधा पेपर में आया था। सीधा का सीधा पेपर में उठा हुआ है ऐसे कैसा पर्सन, ये सीधा का सीधा अलग स्लाइड पे लिखा हुआ था। मैंने कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में करवाया था। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में करवाया। लेकिन यहां पर पहले गढ़ हुआ करता था। कहा जाता है उसका निर्माण सम्राट अशोक के पुत्र या पोते संप्रति ने करवाया था, ऐसा माना गया। तो संप्रति मेरा लिखा हुआ था, है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभल मेरु दुर्ग, मछेंद्रपुर दुर्ग, बेरों का दुर्ग, आत्मनिर्भर दुर्ग, सूर्यो दुर्ग, मारवाड़ की छाती पर लटकी हुई तलवार, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली जिसके 9 दरवाजे हैं, जिसका निर्माण मेवाड़ के एकलिंगनाथ के दीवान महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में करवाया था। उस गढ़ का नाम है बेटा कुंभलगढ़ दुर्ग। जिस दुर्ग की दीवार की लंबाई क्या मानी जाती है मेरे बच्चों? सबसे ज्यादा मानी जाती है, ठीक है, 35.8 किलोमीटर। तो ये भी याद रख लेना, ठीक है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई है लाडलो, देख लियो, ठीक है ना। दीवार पे दौड़ लगाओ तो इस दीवार पे दौड़ लगा सकते हो, 4 घोड़े एक साथ दौड़ाए जा सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी महान दीवार मानी जाती है, 36 किलोमीटर, लेकिन है 35.8 किलोमीटर। 36 किलोमीटर दीवार की लंबाई। अब कहा जाता है बीकानेर में गोधन के लिए एक दीवार बनाई गई सूरतगढ़ बीकानेर हाईवे के ऊपर, वो 41 किलोमीटर लंबी है। थोड़ा सा ध्यान दे लियो बेटा।
कुंभलगढ़ देख कितना नजारा शानदार है, देखते हैं तो जी भरता है। मेरे प्यारे लाडलो, कभी देख के आओ ना इस दुर्ग को, तो कभी जाना इस पहाड़ी की तलहटी के ऊपर, इस भूभाग में, ठीक है। और ये वाला हिस्सा है, ये कहलाता है कटारगढ़। इसी कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने लिखा है। क्या लिखा है गुरुजी? अबुल फजल ने लिखा है। शांति सिंह बोल रहा है कि सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा, क्या आपके पास? तेरे कमेंट आ रहे हैं, पर तेरे कमेंट काम के नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, काम के नहीं है। 5 दिन की क्लास बची है, तो ऐसे ही खराब करने का कोई फायदा नहीं। जो टॉपिक जुड़े हुए हैं बेटा, मैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है। समझ में तब नहीं आ रहा जब तेरा ध्यान क्लास पे नहीं। अगर क्लास में मेरे लाडले तेरा ध्यान है तो तू पढ़ ले, ठीक है। तेरा ध्यान सिर्फ कमेंट पे। मैंने एक चीज नोट की है, शुरू से लेकर के कमेंट में नाम नहीं लिया किसी का, ठीक है। तो तू सोच कितना समय कीमती है मेरे बच्चों आपके लिए, ठीक है। सारे बच्चे शिद्दत से पढ़ रहे हैं, सारे के सारे शिद्दत से पढ़ रहे हैं, एक सिर्फ तेरे को छोड़ करके। अगर तू कमेंट नहीं करके सीधा इतनी बातें कर लेता कि सर एक बार रिपीट तो मैं बोल देता। तूने इतने में 5-7 तूने मैसेज किया है अलग अलग टाइप के, ठीक है। ठीक है, मैं सारा का सारा बता देता हूं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। कोई चीज पूछनी हो बेटा, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया, वहां पूछ लेना, ठीक है। यहाँ क्लास की पट्टी ना पूछा करो बिना मतलब के थे। अब एक बच्चे ने पूछा था, देव नायक ने, ऑलरेडी वो जॉब में है, कितना अच्छा उसने प्रश्न पूछा था, ठीक है। एक मैसेज करने के बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया। चलो देखो, ये ऊपर वाला भाग है ना मेरे लाडलो, ये कौन सा भाग माना जाता है? ये माना जाता है आपके कटारगढ़। कौन सा माना जाता है? कटारगढ़ माना जाता है। कौन सा माना जाता है? कटारगढ़। और इसी भूभाग को देख करके कर्नल अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। अब यार इतनी दूर ऊंचा बना हुआ है तो सिर पे पगड़ी, बड़ी सारी पगड़ी रखी होती है, वो गिर भी सकती है ऐसे, है ना, दुर्ग को देखने पर। तो किसने कहा था? अबुल फजल ने। कर्नल टोड ने मेरे लाडलो ब्रिटेन के महलों से तुलना की है। किन से तुलना किया? ब्रिटेन के महलों से तुलना किया। कोई बात नहीं शांति, एक बार तो शांति से सुन बेटा, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, अब फालतू कमेंट नहीं आने चाहिए तेरे, ये ध्यान में रख लेना। चलो, ये जो हिस्सा है ना, इसी के अंदर कहते हैं महाराणा कुंभा की हत्या हुई थी। इसी दुर्ग के अंदर मेवाड़ केसरी एकलिंगनाथ दीवान का जन्म हुआ था, यानी महाराणा सांगा का जन्म हुआ था और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल बना है और बादल महल के अंदर जूना कचेरी बनी है। जूना कचेरी के अंदर महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। मैं कह रहा था बेटा कि आप जाना कभी कुंभलगढ़ दुर्ग की इस ऊंचाई के ऊपर, कुंभलगढ़ दुर्ग में, और इन दीवारों के ऊपर हाथ लगा करके आलिंगन करना और महसूस करना कि इस धरा को बचाने में जिनका अहम योगदान था, जिन्होंने मुगलों के साथ में ताउमर संघर्ष किया था, वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे। वो महाराणा सांगा के साथ साथ में महाराणा प्रताप थे, वो महाराणा प्रताप के साथ साथ में उदय सिंह थे, जिनका जन्म इस दुर्ग के अंदर हुआ है। इनकी दीवारों पर हाथ लगे हैं, किसी का राज तिलक हुआ है ना। तो वो बेटा आप यहां पर महसूस कर सकते हो। अब यहां पर मेरे को ये फोटो सेट करनी पड़ेगी। चलो, ये तो बेटा बटनेर दुर्ग की फोटो, ये रहा, सारी बातें लिखी हुई। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद। मैंने जितनी चीजें बताई सारी की सारी है। देखो, श्रेणी कौन सी है? गिरि दुर्गों की श्रेणी। महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में हेमकूट गंधमादन जरगा की पहाड़ी पर, जरगा प्लस रागा की पहाड़ी बोलती है ना, जरगा प्लस रागा की पहाड़ी उसको बोलते हैं जरगा प्लस देशहरों की पहाड़ियां। हाँ बिल्कुल बोला जाता है। मेवाड़ की आंख, आगे आएगी बात। प्रथमतः इस दुर्ग का निर्माण सम्राट अशोक के पोते या पुत्र संप्रति ने करवाया था। उपना मैंने अभी बताए हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभल मेरू, मछेंद्रपुर दुर्ग, बेरों का दुर्ग, आत्मनिर्भर दुर्ग, सूर्य दुर्ग, मारवाड़ की छाती पर लटकी हुई तलवार, है ना, मेवाड़ राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है। 9 दरवाजे, प्रमुख दरवाजे याद रख लेना। रामपोल, हनुमानपोल, विजयपोल, ओरठपोल, हल्लापोल, निम्बुआपोल, बेरोपोल, चौगानपोल और पाड़नपोल, ये इसके दरवाजे हैं। अबुल फजल ने क्या कहा था? यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। ठीक है गुरुजी। दूसरी बात, कर्नल टोड ने एट्रोसन दुर्ग से तुलना किया है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई मैंने आपको बता दी 35.8 किलोमीटर, ओब्लिक कितना किलोमीटर है बेटा? 36 किलोमीटर। कटारगढ़, एक बच्चे टिन्नू बोल रही थी
कि मेवाड़ की आंख कहा जाता है। बिल्कुल, महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का जो ऊपरी भाग है ना, इसका निर्माण मेरे बच्चों महाराणा कुंभा ने करवाया था, जहां पर महाराणा कुंभा का निवास स्थान था, जहां पर कुंभश्याम मंदिर बना हुआ था। और इसी कुंभलगढ़ के अंदर महाराणा कुंभा के उसके बेटे उद्दा ने मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है ना, क्या कर दिया था? मौत के घाट उतार दिया। उदा बाप ने मारजे, लिखियो लाभे राज, देश बसायो रायमल, सरयो ने एको काज। इसी कटारगढ़ के बादल महल की जूना कचहरी में 12 अप्रैल 1482 को महाराणा सांगा का जन्म हुआ। 9 माह गर्भ में रहने के बाद में 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि हल्दी घाटी के शेर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ महाराणा का निवास स्थान था। महाराणा कुंभा की हत्या उदा ने की थी। मेवाड़ का पितरंता माना जाता है उदा को। इस दुर्ग के अंदर नीलकंठ महादेव मंदिर बना हुआ है। पृथ्वीराज सिसोदिया के 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, मैंने बताई थी आपको। उड़ना राजकुमार है। कुंभश्याम मंदिर है, मामादेव कुंड है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, गणेश मंदिर है। इसी कुंभश्याम मंदिर के पास में तो बैठ करके महाराणा कुंभा 5 फीट के ऊंचे शिवलिंग पर बैठ करके जल अर्पित करते थे, दूध वगैरह चढ़ाते थे। बेटा आप अनुमान लगाओ महाराणा कुंभा की हाइट क्या रही होगी। 5 फीट का शिवलिंग है, उस 5 फीट के शिवलिंग के पास में बैठ करके जल अर्पित किया करते थे। मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा को बेटा इसी दुर्ग के अंदर नजरबंद रखा गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग पर मुगल शासक अकबर के सेनापति शहबाज खान ने 1578 में अधिकार किया था। अभी मैंने आपको बता के गया था, अगर आपको याद हो तो, मैंने आपसे कहा था कि महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी युद्ध के बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग में आए थे, तो कुंभलगढ़ दुर्ग पर 3 बार शहबाज खान ने अटैक किया था। तो महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग का भार भाण सोनगरा को सौंप करके चले जाते हैं। ठीक है, छाछन की पहाड़िया में, और पीछे से भाण सोनगरा लड़ते वक्त मारा जाता है। ठीक है, और कुंभलगढ़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो जाता है बेटा? इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है आपके शहबाज खान का। यही कुंभलगढ़ दुर्ग है जहां पर महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना रची थी। ठीक है ना। चलो अब है बेटा भटनेर दुर्ग। सारी बात से भटनेर के बारे में। ठीक है, एक मैं फोटो ले आता हूं बेटा यहां पर, ये है ना, ये वाली जो फोटो है ना, ये भटनेर दुर्ग की है। समझ तो आ रही है क्या बेटा? चीजें मेरे को बता देना एक बार मेरे लाडलो, एक बार मेरे प्यारे 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 गुड्डा गुड्डी बता देना, क्या मेरी बातें सारी समझ में आ तो रही है? यस सर, क्या बात है बेटा कृष्णा प्रजापति। हाँ, पितरंता फर्स्ट मेवाड़। बेटा राजसमंद में, राजसमंद में। जिला तो पता है ना आपको? मैंने कौन सा दुर्ग बता दिया? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सी पहाड़ी पर है? जरगा की पहाड़ी पर। कौन से स्थान पे है? राजसमंद में। अब कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद में राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग, सबसे, ये हमारे पास में बेटा, ये जो दुर्ग आप देख पा रहे हो ना, ये दुर्ग हमारे पास में। अच्छा गुरुजी आपके पास में, इसका मतलब आप गंगानगर और मानगढ़ से होगा। बिल्कुल, देख लो कितना भव्य दुर्ग है, देख लो बेटा। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अगर दुर्ग पूछा जाए 285 के अंदर या 288 के अंदर जिसका निर्माण किया था, जिसका निर्माण भूपत भाटी ने किया था, जो ईंटों से बना हुआ दुर्ग है, जिस पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया था, जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ में मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था, जहां पर सबसे पहले कभी महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, जहां पर बाबर के बेटे कामरान ने आक्रमण किया था, वह दुर्ग है मेरे लाडलो भटनेर दुर्ग, जो घग्गर नट नाली मर्त शोत्तर दवस्वती सरस्वती नदी तमा अंत सलीला बहु धन्यदायक नदी के किनारे स्थित है। मैं उस दुर्ग की बात कर रहा हूं बेटा। कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग। कौन सी नदी के किनारे है गुरुजी? घग्गर नदी के किनारे। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण सहने वाला किला है बेटा। ठीक है, यहां से इस दुर्ग का क्या माना जाता है? प्रवेश। हालांकि बड़ा ही जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर दुर्ग है बेटा, हालत बहुत खस्ता है। चमचेड़ फिराएंगे, मैं और एक बार मैसेज चले गए थे मैडम जी दोनों देखने के लिए, चमचेड़ा फिरा इन्नू इन्ना इन्नू इन्ना कदीन। हालांकि अब तो इसके अंदर स्पोर्ट दे रखे ऐसे। ठीक है, और एक फोटो रात्रि के समय का ये दृश्य देखो, कितना सुंदर भव्य दिख रहा है ना। तो ये थोड़ा सा मेरे बच्चों ध्यान में रख लेना। नहीं गुरुजी,
ये गढ़ तो गुरुजी जैसलमेर का है, ये फोटो लगानी थी, ये था बेटा, ये तो आ जाएगी मूल रूप से जैसलमेर भूभाग की। इसको मुझे आगे करने दो फोटो। चलो अब देखो सारी की सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। भटनेर दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था गुरुजी? भूपत भाटी ने। बिल्कुल 285 या कई जगह 288 भी मिलता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। वास्तुकार शिल्पी पूछ लेना, केकैया 52 बीघों में मानते फैला हुआ है दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग माना जाता है भटनेर, लेकिन सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग पूछ ले तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर, जो मध्य में है। ये गुरुजी क्यों हुआ? क्योंकि ये मेरे बच्चों इस साइड से आक्रमण हो रहे हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, इधर भी जल रहा है, इधर भी जल रहा है, इधर कुछ है नहीं तो इधर से ही अटैक होंगे। ठीक है, भारत में प्रवेश करने का ये तो रास्ता है, यहां से अटैक हो रहे थे। हाँ फोटो जैसे नहीं रहे। इस दुर्ग में दर्शनीय स्थल क्या है? तो इस दुर्ग में मामा भाणजा की मजार है, गोरखनाथ मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शेर खां की मजार है। इस दुर्ग को कहते हैं बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने 1805 में जीत लिया, और जीतने के बाद में इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रख दिया था, हनुमान जी के नाम पर, क्योंकि मंगलवार के दिन जीता था इस कारण। ठीक है, हाँ। एकमात्र दुर्ग भटनेर दुर्ग है जहां पर हिंदू प्लस मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। आप सोच के देखो, सिर्फ पढ़ने के एंगल से मत देखना मेरे लाडलो। यहां पर इतना मान लो भयानक आक्रमण था आपके इसका क्या नाम था, तैमूर लंका 1398 में जिसने आक्रमण किया था। इतना भयानक आक्रमण था कि हिंदू महिलाएं तो थी, मुस्लिम महिलाओं को भी इतना खौफ था कि अगर इसने इस दुर्ग को जीत लिया तो पता नहीं हमारा क्या असर करेगा। तो हिंदू प्लस मुस्लिम महिलाओं ने इस दुर्ग के अंदर जोहर किया। राजस्थान इतिहास का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर हिंदू प्लस मुस्लिम महिलाओं ने अग्निकुंड सजा करके आत्मदाह किया था, जोहर को लीड किया था बेटा। आक्रमण देखो सारे के सारे लिखे 1001 में मेरे बच्चों महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, और जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया, उस दुर्ग को जीत लिया, तो उसकी पुस्तक का नाम था तुर्की भाषा में लिखी हुई तुजुक ए तैमूरी। उस तुजुक ए तैमूरी में इसने लिखा है कि मैंने आज तक इतना प्राचीनतम और सुरक्षित अत्यंत आक्रमण सहने वाला दुर्ग नहीं देखा। किसने लिखा था? ये बात लिखी थी तुजुक ए तैमूरी में तैमूर लंग। 1534 में मुगल शासक मुगल शासक बाबर का लड़का था कामरान। ठीक है, और इस कामरान को हराया था। ठीक है, राती घाटी के युद्ध में हराया था इसको, लेकिन इसने कौन से दुर्ग को फतेह कर लिया था बेटा? भटनेर दुर्ग को फतेह कर लिया था। 1805 में महाराजा सूर सिंह ने इस दुर्ग को जीता, और जीतने के बाद में इसका नामकरण क्या रख दिया था? हनुमानगढ़ रख दिया था। ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब है बेटा गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, जैसा मैसा मैसा के पठार पे बना हुआ चित्तौड़गढ़। और ये दुर्ग हमें दिखाई दे रहा है गुरुजी, कौन सा? आपके जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग दिखाई दे रहा है बेटा? जैसलमेर दुर्ग। घोड़ा कीजे काटकार, पग कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोहे का, तब पहुंचो जैसाण। गढ़ दिल्लीगढ़ आगरो और अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियां, सिरे तो जैसलमेर। वो गढ़ है मेरे बच्चों जैसलमेर का दुर्ग, जिसे जैसाणगढ़ कहा जाता है, जिसे सोनारगढ़ कहा जाता है, जिसे सोनगढ़ कहा जाता है ना। वो दुर्ग है जो घाघरे नुमा आकृति का बना हुआ दुर्ग है। सिंह अंगड़ाई लेते सिंह के समान दिखने वाला दुर्ग माना जाता है, जिसके बारे में कर्नल टोड ने कहा है कि रात्रि के समय देखने पर यह दुर्ग ऐसा लगता है जैसे कोई जहाज समुद्र में लंगर डाले खड़ा है। लंगर वो नहीं है खाने वाला, लंगर जहाज नहीं बांधते पानी वाले जहाज को, उस लंगर की बात कर रहा हूं। फीलिंग ना चक्कियो फालतू की, है ना, कहीं फीलिंग उठाने लग जाओ आप। तो जैसलमेर दुर्ग के बारे में मेरे बच्चों याद रख लेना। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि पत्थर की टांगे ही आपको वहां तक ले जा सकती है। बाकी देखो राजस्थान का अंडमान निकोबार, म्यूजियम सिटी, रोकों की नगरी, गलियों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का गुलाब, पंखों की नगरी, है ना, ये सारे नाम मेरे बच्चों जैसलमेर के। ठीक है, तो ये देख लो 99 बुरुज है। ये बुरुज है बेटा, अपने जैसे दीवार नहीं निकालते, 5 इंची दीवार निकाल के बीच में एक थंबली सी दे दिया, है ना। ये क्या है मेरे बच्चों? बुर्ज है। इस प्रकार मजबूती देने के लिए, दुर्ग को मजबूती देने के लिए क्या है? दीवार है। इस दुर्ग के अंदर चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, और जो छत बनी हुई है मेरे बच्चों लकड़ी की छत है। छत किसकी है? लकड़ी की छत है। किसकी छत है गुरुजी? लकड़ी की छत है, ध्यान रखियो इंग में। और छत को बचाने के लिए गोमूत्र का लेप होता है। किसका लेप किया जाता है? गोमूत्र का लेप किया जाता है। ठीक है, लकड़ी की छत है।
हालांकि दीवारें दरारें आ रखी है। सत्यजीत रे ने फिल्म भी बनाई थी बेटा सोनार किला। अब देखो सारी चीजें बेटा लिखी हुई है। धानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। निर्माण 1155 के अंदर करवाया था जयसल भाटी ने। किसने करवाया था? जयसल भाटी ने दुर्ग का निर्माण करवाया और जैसलमेर नगर की स्थापना की थी। ठीक है। पूर्ण किसने करवाया था? तो पूर्ण करवाया था मेरे बच्चों सालीवाहन ने। इसे क्या करवाया था? पूर्ण करवाया था। कितने साके में गुरुजी? 2.5 साके। इंसुलू नामक एक तपस्वी था, उसने भविष्यवाणी की थी कि जैसलमेर में 2.5 साके होंगे और भाटियों का विनाश होगा। जैसलमेर में कितने साके होंगे? 2.5 साके होंगे और भाटियों का क्या होगा मेरे बच्चों? विनाश होगा। अबुल फजल ने क्या कहा था? इस दुर्ग को देखने के लिए पत्थर की टांगे आपको चाहिए। कर्नल टोड ने क्या बात बोली थी कि रात्रि के समय दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई जहाज समुद्र में लंगर डाले खड़ा हो। बाकी इस दुर्ग में दर्शनीय स्थल क्या है? दर्शनीय स्थल तो खूब है मेरे बच्चों। दर्शनीय स्थल में इसमें याद रखना गजब सुरमो। क्या याद रखो? गजब सुरमो। गज महल, जवाहर महल, रंग महल, मोती महल, है ना, ये सारे के सारे महल है। सर्वोत्तम महल। ठीक है, पढ़ाऊंगा आगे, आगे आएगी चीजें। गजब सुरमो, गजब ना। काजल है, काजल जानते हो? काजल, तेरी आंख्या का वो काजल, मन करे से गोरी घायल, तू छमक छमक पा धर ले। वो गाना सुना है क्या? वही, वैसे याद रखना है। हाँ, डूबते हुए सनसेट, बिल्कुल टीनू, अभी बात तेरी सही है। तो याद रखना गजब सुरमो, गजब सुरमो। ट्रिक है, सारे महल याद हो जाए, लपेटे में ले लेंगे। देखो मैंने उपनाम लिख दिए। सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, स्वर्ण नगरी, जैसलगढ़, जैसलमेर, भाटियों की मरोड़, उत्तर भड़कीवाड़, उत्तर भड़कीवाड़ बटनेर ने भी बोला है। ठीक है ना। 2009 में डाक टिकट जारी हुआ था। सोनार किला नामक फिल्म बनी थी। अंगड़ाई लेते सिंह के समान दिखने वाला दुर्ग है। घाघरे नुमा आकृति का बना दुर्ग है। एक, अच्छा ये लिखा हुआ है, ठीक है। जैसलमेर दुर्ग का जो परकोटा है ना, जैसलमेर दुर्ग का जो परकोटा है मेरे बच्चों, उस परकोटे को कमरकोट या पाडा बोलते हैं। ठीक है। पाडा कहीं आप भैंस के बच्चे या बच्ची से मत समझ लेना। कहीं सोच लो कि गुरुजी भैंस के लड़के को बोलते हैं का पाडा, और पाडा फिर बड़ा हो जाता है उसको बोलते हैं झोटा, उसको बोलते हैं भैंसा। वो नहीं है। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रख लेना, कमरकोट या पाडा बोलते हैं बेटा। जैसलमेर दुर्ग की छत लकड़ी की छत है, गोमूत्र का लेप किया जाता है। ट्रिक, महल, महल साथ में दे दिए। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? कौन कौन से आ जाएंगे बेटा? सिर्फ राजस्थान में ही है श्रेता, इतने बहादुर। गजब सुरमो, है ना। काजल, तेरी आंखें का वो काजल, याद रख लियो। गजब, जब जब आंखों में सुरमा डालो, जब जब, तो गुरुजी लड़कियां तो आंखों में सुरमा डाल लेगी, काजल डाल लेगी, फिर मैं थे भी गाल लियो की कोनी आंखें में सुरमो, है ना। गजब सुरमो, गजब सुरमा आंखों में डालते तो गजब दिखते हैं। गजब 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 सुरमो, गजब। गज महल, जवाहर महल, बादल महल, सर्वोत्तम महल, रंग महल, मोती महल, ये बेटा क्या बने हुए हैं? इसके अंदर महल बने हुए हैं। ठीक है ना। जैसलमेर दुर्ग में जैसलू कुआ है, आदिनाथ जी का मंदिर है, और इनके देवता के रूप में है लक्ष्मीनाथ जी का, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। ये ध्यान में रख लेना। ठीक है गुरुजी। जैसलमेर में मेरे लाडलो 2.5 साके हुए हैं। आप इन 2.5 साकों को मेरे बच्चों याद रख लेना। कितने साके हुए हैं गुरुजी? 2.5 साके हुए हैं। थोड़ा सा बेटा पहले साके में थोड़ा सा संशय बना हुआ है। मैंने 2 सन लिखे हैं, देखो इसको मैं अलग अलग लिखूंगा, यहां आप समझ जाओगे क्या। ऐसे लिखा है जैसे पहला 1313 में, दूसरा 1331 में, अर्धशाखा 1550 में, इस प्रकार लिखे है मैंने। फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत आए, आपका सवाल बेटा आमंत्रित है। हाँ देखो, 1313 के अंदर जैसलमेर का शासक कौन था बेटा? मूलराज था। इस मूलराज के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इसके अंदर कहते हैं मूलराज ने केसरिया किया था और वीरांगनाओं ने यहां पर जोहर किया था। वीरांगना का नाम क्या था? नहीं मिला हुआ। कद की बात है गुरुजी? 1331 की है, 71 की है। कहते हैं फिरोज शाह, सॉरी ऊपर देखो 1313 में मूलराज अलाउद्दीन, ये दूसरा है आधा शाखा। 1331 से 1370 71 में राव दूदा ने यहां पर केसरिया किया था। फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ गुरुजी 1351 तक किया। अगर तुगलक वंश पढ़ते हैं ना, जिसने बहुत सारे शहरों का निर्माण करवाया था। इनका शासनकाल सही नहीं मिलता, कई जगह 1331 मिलता है, कई जगह 1370 71 मिलता है। अगर 1331 करें तो फिर फिरोज शाह तुगलक का नाम नहीं आता।
ठीक है, ग्यास्य का नाम आता है ग्यासुद्दीन तुगलक का। 1370-71 करते हैं, तब नाम आता है बेटा फिरोज शाह तुगलक का। इधर फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है तो राव दुद्दा गायब है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना। तो थोड़ा सा मेरे बच्चों ध्यान में रखना, दूसरा साका राव दुद्दा ने केसरिया किया, वीरांगनाओं ने जोहर किया, और फिरोज शाह तुगलक ने यहां पर क्या, फिरोज शाह तुगलक ने अधिकार कर लिया था। क्रम से लिखा, पहला 1313 में, दूसरा 1331 में, उल्टा कर देना चाहिए। तीसरा अर्धशाका, कंधार का अमीर अली था बेटा। कंधार का कौन था? अमीर अली। उसने दोस्ती कर ली थी जैसलमेर के राजा लूणकरण भाटी के साथ में, और उसने अपने झांसे में ले लिया था। उससे कहा कि हमारी जो बेगमें है, हमारी जो रानी साहिबा है, वो आपकी बेगमों से मिलना चाहती है। तो अपने वालों ने कहा दिया, भाई ठीक है, मेल मिलाप अच्छा है, तो आपकी बेगमों को बोल दो कि वो हमारी वाली बेगमों से आकर के मिल ले, हमें कोई एतराज नहीं है, उनको बोलो, मोस्ट वेलकम है। ठीक है, जितनी देर अताई करेगी, गप्पे मारेगी, अपने कोई रोक टोक नहीं है, उनको भेज दिया जाए। नहीं, रेणु 1313 करना है बेटा। ठीक है रेणु वर्मा। अब हुआ क्या, अल्लाह सॉरी कंधार के अमीर अली ने क्या किया बेटा, चाल चली। उसने बेगमों के रूप में अपने सैनिक भेज दिए जैसलमेर दुर्ग में। जैसे द्वारपालों को पता चल गया भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बुर्का पहने हुए थे, और पता चल गया भी कुछ ना कुछ दाल में काला है, फिर पता चला दाल पूरी काली है, तो वहीं उन्होंने रोकने की कोशिश की और मारकाट शुरू हो गई। अब सेना द्वारपाल अंदर पहुंच गई थी। अब करे क्या, रानियों के पास में समय नहीं था, तो उसमें सिर्फ केसरिया होता है, जोहर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वीरांगनाओं की कहते हैं यहां पर रानियों की हत्या कर दी गई थी। तो केसरिया, जोहर तो पूरी विधि विधान के अनुसार होना था, जोहर कुंड तैयार होता, पहले वीरांगनाएं रानियां जोहर में कूदती आग में, फिर केसरिया होता। तो समय कम था, इस कारण यहां पर सिर्फ केसरिया होता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? आधा शाखा कहा जाता है, अर्ध शाखा कहा जाता है। 1550 में हुआ था। और इंसुलू ने भविष्यवाणी की थी जैसलमेर में कितने शाखे होंगे? 2.5 शाखे होंगे। अब देखो जालोर दुर्ग सारा करवाया हुआ है मेरे बच्चों, जालोर दुर्ग मैंने आपको, है ना, ये है जालोर दुर्ग। कितना भव्य दुर्ग है, देख लो जालोर दुर्ग, सारी चीजें लिखी हुई है ना। ये है मेरे लाडलो जालोर दुर्ग, है ना। हाँ सही है टीनू, ये भी बात तेरी सही है। देखो ये है मेरे बच्चों जालोर दुर्ग। कल मैंने आपको चौहान राजवंश पढ़ाया था, कल एक परसों, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि नाडोल के चौहान वंश का प्रतापी राजा था कीर्तिपाल चौहान, और कीर्तिपाल चौहान ने नाडोल शाखा का जालोर शाखा में विलय किया, और जालोर शाखा में विलय करके इस दुर्ग का निर्माण कर दिया था। कौन से दुर्ग का निर्माण कर दिया? आपके जालोर दुर्ग का निर्माण किया था। ठीक है गुरुजी, जालोर दुर्ग का निर्माण कर दिया था, सूकड़ी नदी के किनारे है। और दुर्भाग्य विडंबना यह है कि इस दुर्ग तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है बेटा, है ना। पता नहीं कैसे राजा रहे हैं वहां पर, कैसे लोग रहे हैं वहां पर, और कैसे इस दुर्ग का निर्माण किया है बेटा, है ना। एक आज का इंजीनियर था, एक उस समय का इंजीनियर था। देख लो, इस दुर्ग को कनकाचल की पहाड़ी पर है। ठीक है, इसको याद रख लेना बेटा, कनकाचल दुर्ग। इस दुर्ग को मेरे लाडलो याद रखना, जाबालीपुर दुर्ग, जालोर दुर्ग, कीर्तिपाल चौहान ने करवाया था इस दुर्ग का निर्माण। ये देखो सारी चीजें लिखी हुई है। सूकड़ी नदी के किनारे, दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, कीर्तिपाल चौहान ने करवाया था। कौन सी पहाड़ी पर है? कनकाचल की पहाड़ी पर। सुवर्णगिरी बोलते हैं बेटा, कनकाचल दुर्ग बोलते हैं, जलालाबाद बोलते हैं, जाबालीपुर के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिहारों का करण कौन है? नागभट्ट है, नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, मंडोर शाखा में आवे तो कक्कू का जो विनीता आजा, पाछी पार्ट पर आजा बेटा। सुवर्णगिरी, कनकाचल दुर्ग, जलालाबाद, जाबालीपुर, मच्छेंद्रपुर दुर्ग बोलते हैं, राजस्थान का जालंधर भी कहा जाता है इसको। इसी जालोर दुर्ग के अंदर बेटा ग्रंथ लिखे गए थे। उद्योतन सूरी ने लिखा था कुवलयमाला, हरिवंश पुराण लिखा था। किसने? हरिवंश पुराण लिखा था मेरे बच्चों, जिनसेन सूरी ने। दर्शनीय स्थल में पूछ ले, ये देखो कल वाले बारे सारी बातें हो रखी है, और फिर कल बच्चों ने ध्यान से पढ़ा, वो कहेंगे गुरुजी वापस रिपीट कर रहे हो। हसन निजामी ने क्या कहा था ताज उल मासिर ग्रंथ के अंदर, कि आज तक कोई भी आक्रमणकारी जालोर दुर्ग के दरवाजे से प्रवेश करके नहीं जीत पाए। ठीक है गुरुजी। दूसरी बात, राइयों के भाव रातों रात बिका दुर्ग कौन सा है? यही दुर्ग है। और इसी दुर्ग का साका कब हुआ था? 1311-12 में। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था। आक्रमण करने के कारण क्या थे बेटा? फिरोजा का विरमदेव चौहान के साथ विवाह करने की इच्छा और विरमदेव चौहान का विवाह करने से मना करना, साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी। तीसरा, जो
अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेना नायक थे, उनसे धनराशि छीन ली गई थी, है ना। ये कारण मैंने आपको बताए थे। केसरिया किसने किया था? कानड़ देव चौहान ने, विरमदेव ने, और जय जोहर, जय जालूर में जय जेतलदे ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया। जीतने के बाद में इसका नाम क्या रख दिया था बेटा? जलालाबाद। और इस दुर्ग का प्रशासक किसको नियुक्त कर दिया था? कमालुद्दीन गुरुक को नियुक्त किया था। ये सारी बातें करवाई हुई है। जालोर दुर्ग में विश्वासघात किसने किया गुरुजी? दहिया बिक्का ने। और फिर दहिया बिक्का की हत्या किसने की थी? क्षत्रिया हीरादे ने। किसने की थी? दहिया बिक्का ने। और दहिया बिक्का की फिर हत्या किसने की थी बेटा? उसकी वीरांगना पत्नी क्षत्रिया हीरादे। और उसने जाकर के जालोर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की चर्चा की थी। तब तक सेना प्रवेश कर चुकी थी, कुछ बचा नहीं था बेटा। दर्शनीय स्थल कौन कौन से? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग को जीतने के बाद में यहां पर एक परमारकालीन संस्कृत पाठशाला बनी हुई थी, उस संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया। जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने विग्रहराज चतुर्थ के समय जो संस्कृत पाठशाला बनी थी उसको तोड़वा करके वहां मस्जिद बनाई थी, सेम टू सेम वैसे अलाउद्दीन खिलजी ने परमारकालीन संस्कृत पाठशाला को तोड़ा। और तोड़ने के बाद में यहां पर क्या बना दी बेटा? मस्जिद बना दी थी। उसके पास में छोटी तोफ रखी हुई है, इस कारण इसे कहा जाता है तोफखाना मस्जिद। इसी तोफखाना मस्जिद को कहा जाता है अलाई मस्जिद। ठीक है। बाप बेटे जहां मरे, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो कानड़ देव चौहान और विरमदेव चौहान मारे गए। बाप बेटे मरे, बाप बेटी की मस्जिद बनी, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, फिरोजा की मस्जिद। ठीक है ना, ये दोनों याद रख ले। इसके अलावा भीम सिंह के महल हैं, मान सिंह के महल हैं, जलंधरनाथ की बेटा यहाँ पर तपोभूमि भी बनी हुई है, चामुंडा माता का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, जालोर के सोनगरा चौहान वंश की कुलदेवी आशापुरी माता या महोदरी माता का मंदिर बना हुआ है, विरमदेव की चौकी बनी हुई है, तमाम चीजें। फिरोजा की मस्जिद, आशापुरा माता का मंदिर, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, चामुंडा माता का मंदिर, मान सिंह के महल, नटनी की छतरी, जोगमाया का मंदिर, विरमदेव की चौकी, मजा मलिक शाह की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर में। नया याद रहे तो मजा याद रख लियो। मजा मैं हूं के बन जाओ बेटा मलिक शाह की दरगाह है, और जाऊं के बन जाओ जालोर दुर्ग में। ठीक है, फिर आप भटकोगे नहीं इधर उधर, याद रह जाएगा। यहां पर सिवाना दुर्ग है बेटा, कल बताया था सिवाना दुर्ग, वही सिवाना दुर्ग है मेरे लाडलो। वीर नारायण पंवार द्वार देख लो कितना भयंकर दुर्ग बना हुआ है। नहीं लिखना क्यों है बेटा? इसकी पीपीटी निकलवा लेना, पीपीटी निकलवा करके पढ़ना कृष्णा प्रजापति अच्छी प्रकार से, है ना। बाकी हस्तलिखित नोट्स मिल ही जाएंगे आपको। ये कौन सा दुर्ग है गुरुजी? सिवाना दुर्ग है, देख लो। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थल है, जालोर दुर्ग की कुंजी है बेटा। अगर जालोर को जीतना है तो पहले कौन से दुर्ग को जीता जाता था? सिवाना दुर्ग को। याद रखना मेरे लाडलो, सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। 56 की पहाड़ियों पर एक पहाड़ी स्थित है, हल्देश्वर की पहाड़ी। उस हल्देश्वर की पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण हुआ था बेटा, लगभग 994 के आसपास। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इस दुर्ग के उपनाम। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, कुमथाना दुर्ग, खेराबाद दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी, अणखिलो दुर्ग, ये सारे के सारे नाम है इसके। ठीक है ना, सारे के सारे नाम हैं किसके हैं? सिवाना दुर्ग के। 56 की पहाड़ियां हैं, ठीक है, 56 की पहाड़ियों पर हल्देश्वर की पहाड़ी है, उस पे बना हुआ है। और ये दुर्ग है कहां पर गुरुजी? ये आ गया बेटा बालोतरा में। देख लो, उस समय बना देते थे, उस समय ये बना देते थे दुर्ग। ठीक है, ये देखो सारी बातें। बालोतरा पहले बाड़मेर में था, वीर नारायण पंवार ने करवाया था। 56 की पहाड़ियों पर हल्देश्वर की पहाड़ी पर है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, अणखिलो दुर्ग, कुमथाना, खेराबाद, जालोर दुर्ग की कुंजी। इस दुर्ग में हल्देश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है, कल्ला राय मलोत का थड़ा बना हुआ है, अजीत सिंह का दरवाजा बने हुआ, भांडेलाव तालाब। एक दुर्ग जिसके अंदर एक तालाब बना हुआ है बेटा, भांडेलाव तालाब। और उसी भांडेलाव तालाब में भावला पंवार ने क्या मिला दिया था बेटा? गोरक्त मिला दिया था, विश्वासघाती व्यक्ति, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में इस दुर्ग को जीत लिया। कोई बात नहीं टिन्नू, खाएंगे ना, चिंता कर। एक बार तू क्लास देख ले, ठीक है। हाँ, क्लास पे ध्यान दे, तेरा ध्यान तो गाजर के हलवे पे है, ठीक है। हाँ, मेरा और ध्यान भटका रही है तू गाजर के हलवे की तरफ। मैं यहां रणबांकुर की तरह युद्ध लड़ रहा हूं, है, तू गाजर का हलवा परोस रही है। चलो आ जाओ वापस। तो 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, और अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, नहीं जीत पाया था, तो भावला पंवार ने विश्वासघात किया
उसे अपनी तरफ मिला दिया और उसने एकमात्र जलाशय में पानी में बेटा गायों का रक्त निकाल करके वो मिला दिया, हड्डियां मिला दी थी। अब वीर रणबांकुरे करे क्या? तो यहां पर कान्हड़देव चौहान के सामंत थे सातल देवा सोमदेव, वो लड़ते वक्त बेटा मारे जाते हैं। और सिवाणा में भाण कंवर थी और उस भाण कंवर के नेतृत्व में क्या होता है बेटा, सॉरी सिवाणा मेणा, मेणा दे के नेतृत्व में यहां पर जोहर होता है। अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत लेता है। जीतने के बाद में प्रशासक कमालुद्दीन गुरुक को नियुक्त करता है और इस दुर्ग का नाम रखता है बेटा खीराबाद। याद रहे सिवाणा दुर्ग में कौन सा सेनापति मारा गया था? अलाउद्दीन खिलजी का। तो आप कहोगे अलाउद्दीन खिलजी का नाहर खां नामक सेनापति मारा गया। रणथंबोर में नुसरत खां मारा गया था, सिवाणा में नाहर खां मारा गया। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ये सारी बातें लिखी हुई है। ये है बेटा भांडेलाव तालाब, एकमात्र जलाशय। अब देख के देखो, उस समय विश्वासघात है ना, विश्वासघात किया गया था। सिवाणा का पहला साका मैंने सारा आपको बता दिया है। ठीक है, भावला पवार ने भांडेलाव तालाब में गोरक्त मिलाया था। केसरिया सातल देव सोमदेव ने सिवाणा मेणा, मेणा दे के नेतृत्व में जोहर। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत करके नाम क्या रख दिया था? खीराबाद। कमालुद्दीन गुरुक को नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? नाहर खां। ये मोस्ट कर लेना एसआई वालों, भाभी थानेदारों, मालिक सुने आपकी। सिवाणा का दूसरा साका है ना, सिवाणा का दूसरा साका किसके समय हुआ था बेटा? ये ध्यान में रखा, कल्ला राय मलोत, जिंदा दिली व्यक्ति था, मूंछों पे ताव देता ही रहता था, है ना। सिर्फ अगेजमेंट हुई थी किसके साथ में? बाण कंवर के साथ में। तो ये देख लो, बाण कंवर जोहर करने के लिए आ गई थी। ठीक है, एकमात्र ऐसा योद्धा जिसके जीते जी मर्सिये लिखे गए। जीते जी मर्सिये किसके लिखे गए थे? जीते जी मर्सिये लिखे गए थे बेटा कल्ला राय मलोत के, और किसी के नहीं लिखे गए। अणविद कवि जताइयो जिणविद कवि लिखियो, है ना। कटियो पहला कोडशु जिणविद कवि जताए। तो वो कौन सा था बेटा? कल्ला राय मतो। मारवाड़ का शासक मोटा राज उदय सिंह का आक्रमण हुआ था बेटा, और कल्ला राय मलोत के जीते जी मर्सिये लिखे थे। किसने लिखे थे गुरुजी? पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ ने, है ना। और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि किलो अणखिलो यूं कहे आव कल्ला राठौड़, मो सिर उतरे महणो तो ही बांधू मोड़। तो कल्ला राठौड़ पर आक्रमण किसने करवाया? ये कल्ला राठौड़ वो नहीं है बेटा चित्तौड़गढ़ वाला, वो अलग है। ये कल्ला राय मलोत बेटा अलग है। ठीक है ना, दोनों मेरे बच्चों अलग अलग है। ठीक है बेटा, यहां तक आप याद रख लेना। इसके बाद में जूनागढ़ के बारे में अपने कल पढ़ेंगे। आई होप जितने 3-4 दुर्ग पढ़ाए हैं मैंने आपको अच्छी प्रकार समझ में आए होंगे। बस क्लास में बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू जुड़े रहते हैं लगातार। ठीक है, मर्सिये क्या होता है? मर्सिये होता है बेटा जिसके मर्सिये, जिसकी मृत्यु के बाद में दोहे लिखे जाते हैं। वो किस प्रकार लड़ा, किस प्रकार कटा, कितने सैनिकों को मारा, उन पे दोहे लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं मर्सिये। राजस्थान का एकमात्र योद्धा कल्ला राय मलोत है जिसके जीते जी मर्सिये लिखे थे। पृथ्वीराज राठौड़ से कहा कि मेरे मर्सिये लिखो, मैं पढ़ करके मरूंगा। तो उन्होंने कहा तू कैसे लड़ेगा क्या पता। तब कल्ला राय मलोत ने कहा आप अंकल जी लिख दो, आप जैसे लिखोगे ना वैसे ही मैं कट करके मरूंगा, है ना। जिणविद कवि जताइयो उणविद कटियो जाए, कटियो पहला कोड शु जिणविद कवि जताए, यानी जिस प्रकार कवि ने जताया था वैसे ही मारा गया था। वो होता है बेटा मर्सिया, जिसकी मृत्यु के बाद में उसके वीर रस के अंदर जो लाइनें लिखी जाती है, दोहे लिखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? मर्सिये बोलते हैं। किसी के जीते जी मर्सिये लिखे गए थे कल्ला राय मलोत, सिवाणा के दूसरे साके में। ठीक है मेरे लाडलो, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक कर मेरे लाडलो। लगे रहो, डटे रहो मेरे लाडलो, बस हिम्मत मत हारना। अपना समय कुछ ही समय का है। ठीक है, थैंक यू सो मच।